जैसे चिलगोज़ों को कौन ऑफ़र देता है, झूठ बोल रहा है, झूठी स्टोरी है, हाँ भैया सही कह रहे हो। ये सारे कमेंट आए हैं मेरे ऐसे वीडियो पे जिस पे एक लड़की ने मुझे अपने साथ सोने का ऑफ़र दिया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया कि मेरा पति मुझ पे शक करता है। तो ऐसे करके मैंने एक पूरी स्टोरी की एक वीडियो जो है 3 पार्ट में अपने चैनल पे अपलोड की। जिसने नहीं देखी है जाके देख लो। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि भैया अगर आपके साथ में ऐसा हुआ था दिसंबर में, आप मार्च में क्यों बता रहे हो? तो भाई उन लोगों को मैं बता दूं कि ये इस दिसंबर की नहीं, इससे पहले वाले दिसंबर की बात है। आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करना शुरू किया हूँ क्योंकि इन 3 सालों के अंदर मैंने 300 से प्लस लोगों के साथ में राइड की है, जिसमें ऑनलाइन तो 297 और बाकी ऑफलाइन थे। और उनके एक्सपीरियंस जब मुझे मिले तो भाई मैं आज एक ऐसे नतीजे पे पहुंच चुका हूं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, और उसका जो नतीजा है वो आपको चौंका देगा। इसके बाद में एक बुजुर्ग मुझे मिलते हैं राइड के ऊपर, तो वो बुजुर्ग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास में स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, इनकी राइड तो आती होगी। तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद ये मुझे कोई मैसेज देंगे कि आप थोड़ा ध्यान रखा करो उनका, बाइक को ज़्यादा तेज़ मत भगाया करो, उसके अलावा कोई गलत व्यवहार मत करना, ऐसा मुझे कोई मैसेज देंगे। बट भाई उन्होंने मेरे को ऐसा सवाल पूछा जो आप लोग सुन के चौंक जाओगे, क्योंकि मैं भी चौंक गया था। और भाई लिटरली सच बता रहा हूँ भाई, उस समय जैसे उन्होंने वो सवाल किया ना, सवाल करते ही मेरी बाइक के ब्रेक लग गए, बाइक धीरे हो गई और मैं रोक के बाइक को सोचना चाहता था। बट यार वो ये जो राइड थी वो 10 किलोमीटर की थी, तो मैं लेट हो रहा था और उसमें मेरा पैसा कटेगा, ये सोच के मैंने बाइक को धीरे धीरे चलाना और सोचना शुरू किया कि यार इस बात का क्या जवाब दूं मैं। भाई मैं बाइक रोक के और वहाँ पे तमाशा भी खड़ा कर सकता था। बट देखो यार, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन हमेशा लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, या फिर मैं अचानक से ऐसे ज्ञान देना भी शुरू नहीं कर सकता। मैं समझना चाहता था कि इस आदमी की जो साइकोलॉजी है वो किस हद तक है। तो भाई मैं जो है बाइक को धीरे धीरे चलाना शुरू करता हूँ और उनकी बातें सुनना शुरू करता हूँ। तो भाई साहब वो बंदा इतने हाई लेवल का ठरकी। अब भाई उसने जैसे ही मुझसे सवाल किया तो मैंने हाँ भर दी कि हाँ जो है मेरे पास में राइड वगैरह बहुत आती है। पीछे जो कच्चा है वो इग्नोर करना, पापा का है, उनको उतार के ले जाते हैं, वो डांटते, बोले सुबह जल्दी उठ के मैं यहीं से पहन लेता हूँ। वो ढूंढने में उनको आता है, छोड़ो मैं भी क्या बातें करने लग गया। जैसे ही मैंने उनको बोला कि हाँ मेरे पास में ऐसे राइड्स आते हैं, तो पता है उन्होंने मुझे ये कहा कि नंबर वगैरह भी देती होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नंबर लेके क्या करूँगा, हमारा काम होता है उनको पिक करना, उनको ड्रॉप करना। तो मुझे पहले तो ये लगा कि यार, फिर मैंने थोड़ा सा अपने जो सोच है उसको पॉजिटिव किया। मैंने सोचा कि यार शायद ये आदमी इसलिए पूछ रहा है कि ये मेरी साइकोलॉजी जानना चाहता है कि मैं किस साइकोलॉजी का हूँ। तो मैंने फिर भाई रियलिटी उनको बताया कि देखो सर, मैं सिर्फ इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरे को सिर्फ पिक करना है, ड्रॉप करना है, वो किसी की अमानत है और मैं इस देश का, इस सोसाइटी का जिम्मेदार नागरिक हूँ। तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मैं किसी चक्कर में ना पड़ूँ, क्योंकि अगर मैं गंदगी में जाऊँगा तो गंदगी मेरे भी लगेगी। उन्होंने कहा कि आप मेरे नंबर ले लेना और अगर ऐसी कोई लड़की मिलती है तो उसको मेरे नंबर दे देना। फिर मैंने पूछा उनसे कि क्यों, आप क्या करोगे, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आपको नंबर क्यों दे दूँ? तो वो बोलते हैं अरे नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा एन्जॉयमेंट है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, थोड़ा खिलाना पिलाना हो जाए, तो इससे क्या थोड़ा सा मन बहल जाता है। तो मैंने उनसे कहा, अब ये जो स्टोरी जो मैंने पहले अपलोड की है, ये स्टोरी मैंने पूरी उनको बताई ताकि वो अब किस हद तक जाते हैं, वो मेरे पास में कितना ओपन होते हैं। क्योंकि एज़ पर साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी के साथ में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो वो भी अपने साथ, आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे कि मेरे पास में पिछले स्टोरी के ऊपर जैसे मैंने शेयर की तो कई लोगों के डीएम आए मेरे पास में, कई लोगों के कमेंट्स भी आए कि हाँ भैया सच कह रहे हो आप, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। और भाई जिनको लगता है कि मैं झूठी स्टोरी बता रहा हूँ, झूठी स्टोरी बता रहा हूँ, तो वो जाके कमेंट्स पढ़ लेना। और अगर फिर भी लगता है तो भाई डीएम मुझे कर देना, मैं ऐसे आप लोगों को भेज दूंगा। बट मैं किसी की आईडी या फिर आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करूँगा। तो भाई उस आदमी का मुझे जब पता चला कि हाँ वो किस हद तक का जो है ठरकी है, तो भाई उस बंदे को मैंने मना कर दिया। बोले भैया मैं ऐसा कुछ काम नहीं करता, सॉरी मैंने अंकल ऐसा कोई काम नहीं करता और आप मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखो। तो वो बंदा मुझे फोर्स करने शुरू कर देता है। वो अरे नहीं नहीं, आपके पास में आती होगी, आप मुझे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हेल्प मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं। मतलब वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर देगा, ये उसको जो है उसने यूज़ किया ये ट्रिक। फिर थोड़ी देर तक तो शांत हो गया वो। फिर मैंने उसको जब मना किया, बोले भैया मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऊपर वाले का नाम लेने वाला आदमी, मैं ऐसे काम जो है वो नहीं करता हूँ। और एक तरीके से आप मुझे दलाल बनाना चाहते हो तो ये मैं गलत का साथ अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे सकता। अब वो बंदा थोड़ी देर तो शांत होता है, रुकता है। फिर थोड़े सा हम 1-2 किलोमीटर और निकलते हैं तो वो बंदा पता है मुझे क्या बोलता है, अरे दरअसल मैं क्या अपने लिए नहीं, अपने सीनियर के लिए जो है मुझे चाहिए। तो मैंने कहा क्या चाहिए भाई, आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला कि अरे आप समझ रहे हो, आप मेरे नंबर ले लेना। मैंने कहा भैया मुझे आपके कोई नंबर वंबर कुछ नहीं चाहिए, आपकी राइड अभी कंप्लीट हो जाएगी, आप उतरो और मुझे माफ़ करो आप। तो अब भाई वो बंदा यहाँ पर नहीं रुकता है, उसका जो नकटापन है वो देखो आप। वो बंदा बोलता है कि जब भी आपके पास में आए ऐसा तो मुझे बताना, और मैं मना कर रहा होता हूँ बार बार उनको। अब मैं उनकी लोकेशन आ जाती है, मैं उनको ड्रॉप करता हूँ,
मैं उनके कोई नंबर वंबर नहीं लेता, वो मैं पेमेंट करने के लिए मैं अपना QR कोड दे देता हूँ कि हाँ आप इस QR कोड पे पेमेंट कर दो। तो वो कहते हैं कि मेरा QR कोड से स्कैन होता नहीं, कैमरे में दिक्कत है। मैंने कहा मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ, और वो स्कैन करके मैं कर देता हूँ। अब भाई आप मानोगे नहीं, वो बंदा पता नहीं मेरा नंबर कैसे निकाला रैपिडो से, जबकि कंपनी के नंबर जाते हैं। उस बंदे ने थोड़ी देर में दूसरी राइड लेके जा रहा था, उसका मेरे पास मिस कॉल आता है। मैं जब उसको वापस कॉल बैक करता हूँ तो वो कहता है गलती से लग गया, मतलब उसने इनडायरेक्टली मुझे नंबर दिया। तो भाई इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम जो है अच्छी नज़र से देखते हैं, बट वो जितने अगर 10 आदमी अच्छे हैं तो उनमें से एक आदमी ज़रूर ऐसा होता है। हर किसी पे विश्वास करना भी ठीक नहीं है, हर किसी पे जो है डाउट करना भी ठीक नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं ज़रूर उस चीज़ को भी आप लोगों तक और लोगों तक अवेयरनेस के लिए मैं पहुंचाऊंगा। और इस वीडियो का जो मोटिव है और ऐसे जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, सभी का मोटिव सिर्फ ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते।